योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं। योगी के निजी जीवन के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कि 2022 में दोबारा सीएम बन रहे योगी की 22 अनसुनी बातें कौन सी हैं। योगी के पसंदीदा भोजन की बात करें तो उन्हें बेहद सादा भोजन पसंद है। भोजन में पतली दाल, लौकी की सब्जी और चपाती पसंद है। खाने के आखिर में छाछ पीना पसंद है। योगी को छाछ से इतना प्रेम है कि अगर कोई मिलने वाला उन्हें छाछ ऑफर कर दे तो समझिए उसका काम होने के चांसेस बढ़ गए। मीठे में योगी को गुड़ खाना बहुत पसंद है। पहले जब वो सांसद थे तो मिलने आने वाले लोगों को वो अपने हाथों से गुड़ खिलाकर पानी पिलाते थे। सीएम बनने के बाद बिजी जरूर हुए हैं, लेकिन अब भी मौका मिलने पर वो मेहमानों को खुद से मीठा खिलाते हैं। कई बार गुड़ की जगह पेठा या लड्डू भी खाते खिलाते हैं। दरअसल ये मिठाई नहीं, बाबा गोरखनाथ का प्रसाद होता है। योगी के पास अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर है जो उन्होंने आत्म सुरक्षा के लिए रखी हुई है। योगी कानों में सोने की 2 बालियां पहनते हैं जो उन्होंने बहुत पहले 45,000 रुपए में खरीदी थी। योगी ने अपने कान बीच से छिदा रखे हैं, ना कि आम लोगों की तरह कान के निचले हिस्से से। कान को बीच से छिदाना नाथ संप्रदाय की रीत मानी जाती है। योगी को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। खास तौर पर वो भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनना पसंद करते हैं। जहां तक टीवी या सिनेमा देखने की बात है तो वो आमतौर पर इसे ज्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि उन्हें बाबा गोरखनाथ पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है। इसके अलावा रामायण और महाभारत उनके पसंदीदा टीवी सीरियल हैं। यूपी का रामगढ़ ताल उन्हें बेहद पसंद है। पहले ये तालाब जलकुंभियों से भरा हुआ था। योगी ने खुद अपने हाथों से इसे साफ किया है। आज ये सैर सपाटे की खास जगह बन चुकी है। योगी पैरों में हमेशा चप्पल पहने हुए होते हैं। ये चप्पलें 250 रुपए से ज्यादा कीमत की नहीं होती। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान वो स्पोर्ट्स शूज पहनकर जाते हैं। ये जूते भी ज्यादा महंगे नहीं होते। योगी का व्यक्तिगत जीवन में कोई मित्र नहीं है। वो किसी से निजी रिश्ता नहीं रखते। हालांकि उनका स्वभाव सभी के साथ है। उनके ओएसडी बल्लू राय उनके सार्वजनिक जीवन में खास जगह रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आसपास रहने वाला कोई शख्स जब उनसे अपनी करीबी दूसरे के सामने जाहिर करता है तो योगी उसे स्टाफ या सहयोगियों के ग्रुप से हटा देते हैं। योगी वक्त मिलने पर किताबें भी पढ़ते हैं। उन्हें विश्व संस्कृति और राजनीति की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। कहा जाता है कि योगी स्वयं का पिंडदान करा चुके हैं। अपने पुराने नाम अजय सिंह बिष्ट का पिंडदान उन्होंने अपने हाथों किया था। इस तरह पुराने जीवन को न केवल उन्होंने त्याग दिया बल्कि परिवार से सारे रिश्ते भी तोड़ दिए। पिता की मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार में न जाने की मुख्य वजह यही मानी जाती है। योगी टेक सेवी तो हैं, लेकिन अब उनको अपने पास मोबाइल फोन रखना पसंद नहीं रहा। उनके सहयोगी ये काम संभालते हैं। हालांकि उनके पास एप्पल मैकबुक है जिस पर वो काम करते रहते हैं। उनके क्षेत्र में लंबे समय से अन्नपूर्णा रसोई चलती है, जहां आज भी 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। जरूरतमंद बच्चों के रहने खाने और शिक्षा के लिए हॉस्टल बना रखा है, जहां कई अनाथ बच्चे रहते हैं। योगी आमतौर पर मुस्कुराते हुए ही नजर आते हैं, लेकिन वो अपना गुस्सा भी नहीं छिपा पाते। उनकी नाराजगी कई बार सार्वजनिक तौर पर भी जाहिर हो जाती है। उन्हें मुंह पर खरी खरी बोल देने की आदत है। योगी ने कभी अपना कोई बयान वापस नहीं लिया। जो भी बोल दिया उससे कभी पलटे नहीं, चाहे उन बयानों के लिए उनकी जितनी भी आलोचना की गई हो। योगी के पास बहुत सी गायें हैं, साथ ही 2 कुत्ते भी हैं। इनमें गुल्लू नाम का पपी भी है जिसे वो बेहद दुलार करते हैं। योगी का दिन सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है। ध्यान लगाने के बाद वो मंदिर परिसर का भ्रमण करते हैं और गोरखपुर में रहते हुए इसमें कभी नागा नहीं करते।
भ्रमण के बाद वो बाबा गोरखनाथ की पूजा करते हैं। फिर शिव का रुद्राभिषेक करने चले जाते हैं। शिव का रुद्राभिषेक भी वो खुद से ही करते हैं। दिन भर के काम निपटाने के बाद वो रात 12 बजे के करीब सोने चले जाते हैं। कुछ समय पहले काला चश्मा पहने हुए योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर वायरल हुई थी। दरअसल उस वक्त उन्हें आंख में इन्फेक्शन हुआ था। आई ड्रॉप डालने की वजह से वो चश्मा लगा रहे थे। सीएम बनने के बाद उनके पास ज्यादा वक्त खुद के लिए नहीं रहता, लेकिन सांसद रहते हुए योगी ने कई यात्राएं की हैं। इसमें विदेश यात्राएं भी शामिल हैं। योगी कई किताबों के लेखक भी हैं। उन्होंने पर्यावरण, धर्म और संस्कृति जैसे विषयों पर करीब 15 किताबें लिखी हैं। योगी आदित्यनाथ जब 1998 में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे तो उन्होंने वनटाकिया समुदाय को लेकर खास काम किया। उन्होंने राज्य सरकार के सामने और संसद के पटल पर वनटाकियों के मुद्दे लगातार उठाए। लोकसभा में वनटाकिया अधिकारियों के लिए लड़ने वाले योगी ने साल 2007 से 8 में वन अधिकार संशोधन अधिनियम पास कराया। वो बीते 14 वर्षों से अपनी दिवाली गोरखपुर के वनटाकिया समुदाय के बीच ही मनाते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।